आज सीखेंगे अपने बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक की सभी ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए देखो हमने कुछ चेक कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में, कैश विड्रॉल, कुछ चेक इशू किए हैं, कुछ चेक रिसीव किए हैं, बैंक चार्जेस भी हैं, इंटरेस्ट भी है, और यहाँ पे चेक बाउंस भी है। कोई एक जो चेक है वो बाउंस भी हो गया है, उसका चार्जेस भी लग गया है, और एक सेल्फ का चेक भी हमारा यहाँ पे क्लियरेंस किया हुआ है। तो इतने बैंक ट्रांजेक्शन है, इनको अपने करके देखते हैं। तो इसके लिए अपने टैली में चलते हैं, कुछ खाते बना लेते हैं। खाते कौन कौन से अपने पास में, देखो दो तो हमारी पार्टियां हैं क्रेडिटर्स, इनके खाते बना लेंगे। क्रिएट में गए, पहले बैंक का ही खाता बना लेते हैं। माने मैंने SBI बैंक है एक, उसका अकाउंट क्रिएट कर लिया बैंक अकाउंट के नीचे। अब आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दोगे, IFSC कोड डाल दोगे यहाँ पे, उसके बाद में स्विफ्ट कोड डाल दिया, और फिर अपने यहाँ पे बैंक का नाम सर्च कर लोगे, इधर बैंक आ जाएगा, ब्रांच डाल दोगे। उसके बाद में सेट अल्टर चेक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें चेक की रेंज पहले से ही बता सकते हो कि ये हमारे चेक हैं, 10 चेक है मेरे पास में। चेक बुक का नाम डाल दिया मैंने, यूज फॉर पार्टी पेमेंट एंड एक्सपेंस पे, ये मैंने चेक बुक का नाम डाल दिया। उसके बाद में चेक प्रिंट करना है तो आप प्रिंटिंग भी यस कर लोगे, और यहाँ पे प्रिंटिंग यस करने के बाद में ये आपके पास में चेक के फॉर्मेट आ गए। अब आपको जो चेक मिला हुआ है वो चेक देख लो कौन सा है इनमें से। मान लो ये चेक मिला हुआ है तो इस पर एंटर प्रेस करो। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कि ये इसका जो डायमीटर है, कहाँ पे डेट प्रिंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें पहले से इसमें प्रीफिक्स है। चेक बुक के ऊपर कंपनी का नाम प्रिंट करना है तो चेक कंपनी का नाम, उसके बाद में सिग्नेचर की लाइन भी आपने प्रिंट करना चाहते हो तो सिग्नेचर की लाइन भी आप यहाँ पे डाल दोगे। Ctrl+A प्रेस करते हुए सेव करोगे। अब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि ये हमने इस तरीके से इसकी सेटिंग्स यानी कॉन्फ़िगर किया है कि आप कंपनी का नाम कहाँ पे होना चाहिए, ये अमाउंट है, फिर कंपनी अपनी कंपनी यानी अपनी कंपनी का नाम कहाँ पे आना चाहिए, और फिर सिग्नेचर कहाँ पे आना चाहिए। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है पूरा का पूरा। एस्केप प्रेस करते हुए, एस्केप को प्रेस करेंगे यहाँ पे भी, Ctrl+A दबाते हुए सेव कर देंगे। ये हमने बैंक का खाता क्रिएट कर लिया है। बैंक का खाता क्रिएट करने के बाद में अपने को चेक करना है कि अपनी पार्टियां कौन कौन सी है। तो पार्टियां देखो, एक तो है कश्मीरी लाल विजय कुमार, और दूसरी है सूरतगढ़ ट्रेडिंग कंपनी। तो मैंने एक ले लिया कश्मीरी लाल विजय कुमार सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे, बाकी डिटेल आप लगा लोगे इसमें। एक सूरतगढ़ होलसेल सूरतगढ़ ट्रेडिंग कंपनी, सॉरी सूरतगढ़ ट्रेडिंग कंपनी, ये लगा लिया सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे। दो हमारे कस्टमर हैं, एक तो है अमरचंद सन ऑफ जगदीश, ये लग लेते हैं अमरचंद सन ऑफ जगदीश सन्ड्री डेटर के नीचे, और एक है हमारा अनुराग शर्मा अकाउंट, ये भी हमारा सन्ड्री डेटर के नीचे। एक हम क्रिएट कर लेंगे बैंक चार्जेस का अकाउंट यानी डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे, सिंपल GST वगैरह ऑफ रखेंगे। एक लिख लेंगे बैंक इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम के नीचे भी हमारा इनकम हो रही है, जो बैंक से इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो हमारी इनकम है। अब एंट्रियां करते हैं अपने। सबसे पहली एंट्री है कि कैश डिपॉजिट इन बैंक, 5,50,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवाया। तो जमा करवाने के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करोगे। कैश को क्रेडिट करना है यहाँ पे 5,50,000 से, बैंक को डेबिट करना है। अभी कैश यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे पहली एंट्री यही कर रहे हैं। वैसे आपको पहली एंट्री कैपिटल की करनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट से, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक, मान लो कैपिटल की कर रहा हूँ, जगदीश प्रसाद ओनर अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के नीचे है, कैपिटल अकाउंट के नीचे। तो इसकी मैं 6,50,000 रुपए की एक एंट्री कर लेता हूँ कैश की। अब हमारा कैश जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में हो गया। अब कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं। कैश को क्रेडिट किया 5,50,000 से, और यहाँ पे SBI बैंक में जमा करवा दिया। तो पहली एंट्री हमारी ये है। एंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे नोटों की डिटेल डाल सकते हो, कितने नोट है, किस प्रकार है। जैसे ये 20 नोट है तो यहाँ पे ये 40,000 आ गया, या 200 नोट है तो कितने हो गए, यहाँ पे 4 लाख रुपए हो गए। ठीक है,
फिर ये 100 नोट है तो ये 5 लाख हो गए, ये भी 100 नोट है मेरे पास में तो कितने हो गए 5,50,000 हो गए, या बाकी और भी नोट की डिटेल है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। कंट्रोल ए दबाते हुए सेव कर दोगे। ये आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो ये आपकी पहली एंट्री पोस्ट हो चुकी है, कैश डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, ये मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ इस एंट्री के ऊपर ताकि आपको याद रहे। इसके बाद में कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, 5,000 अपने कैश को विड्रॉल किया बैंक से, तो भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करना है। यहाँ पे SBI को क्रेडिट कर लेंगे 5,000 से, 5,000 अपने कैश क्रेडिट किया, देखो कैश क्रेडिट किया है। अब इसके आगे कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि आपने ATM से निकाले और निकाले, तो मान लेते हैं हमने ATM से निकाले तो या UPI से निकाल लिए, तो मान लो आपने यहाँ पे UPI लिख लिया, तो उसके बाद में UPI ID आपकी, इसके UPI ID अकाउंट नंबर वगैरह डाल करके और कैश को डेबिट कर दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ATM या UPI, जो भी आप लगा सकते हो। सेव, ये आपने पैसा निकलवा लिया बैंक से, तो ये एंट्री भी अपनी पोस्ट हो गई है। समझ में आई ये एंट्री। इसके बाद में दूसरी एंट्री है कि हमने एक चेक दिया 15,000 रुपए का, किसको, कश्मीरी लाल को, तो यहाँ पे अपने को पेमेंट वाउचर यूज करना है। पेमेंट वाउचर में जाएंगे, कश्मीरी लाल विजय कुमार को डेबिट करेंगे। कितने रुपए कश्मीरी लाल विजय कुमार के, 15,000, 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए मैंने यहाँ पे डेबिट किया। आप बिल ले लोगे, यहाँ पे बिल आ जाएगा। अगर पहले से बिल आपने कोई परचेज किया हुआ तो बिल अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बैंक, तो SBI बैंक जैसे ही सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेक नंबर आपका आ जाएगा कि आपने ये चेक दिया, देख लो 144,001, 144,001। ये चेक अपने क्या कर रहे हैं, इस पार्टी को इशू कर रहे हैं। ठीक है, चेक इशू। आप यहाँ पे चेक नंबर भी डाल सकते हो, या पार्टी से रिसिप्ट लिया तो रिसिप्ट नंबर भी आप इसके आगे लगा सकते हो कि पार्टी ने आपको कौन सा रसीद नंबर दिया है। दैट्स ऑल। ये आपने चेक, और ये प्रिंट आपने कर जाएगा क्योंकि हमने प्रिंट की कॉन्फ़िगरेशन भी किया था कि चेक को प्रिंट करके देंगे। Alt Z प्रेस करो, ये आगे आप पार्टी का नाम, कितने रुपए पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे सारी डिटेल आ गई अपनी पार्टी से जुड़ी हुई। इसके अंदर आते हुए बाहर आ जाओ। दूसरी एंट्री है, एक बार बैठ, ये भी एंट्री अपनी होगी। दूसरी एंट्री है कि एक चेक हमने सूरतगढ़ ट्रेडिंग कंपनी को 25,000 का इशू किया, तो पेमेंट में सूरतगढ़ ट्रेडिंग कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे, 25,000 रुपीज सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे वही सेम SBI बैंक सिलेक्ट कर लेना है। चेक नंबर दूसरा अपने आप आ गया। बस अपने को क्या करना है, रिसिप्ट नंबर कंट्रोल R प्रेस करके आप यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, यानी जो पीछे जो हमने लिखा था ना नरेशन, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और आपको सिर्फ क्या करना है, रसीद नंबर चेंज करना है। कंट्रोल के साथ में R प्रेस करना है यहाँ पे रिपीट नरेशन के लिए। वापस प्रिंट, चेक प्रिंट कर सकते हो, वापस बाहर आ गई जहां से। तो ये एंट्री में हमारी पोस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है कि हमें एक चेक मिला है 20,000 रुपए का, 645213, तो ये रिसिप्ट में एंट्री पोस्ट करेंगे। किससे मिला है, अमरचंद से, तो अमरचंद नाम ले लिया, कितने रुपए का है, 20,000 का, तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपीज डाला यहाँ पे। और ये चेक हमने लगा कहाँ पे दिया, SBI बैंक में लगा दिया। SBI बैंक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद चेक नंबर, तो चेक नंबर कितना है, 645213, 645213। अब इन्होंने जो चेक दिया अमरचंद जी ने, वो कौन से बैंक से चेक दिया, क्योंकि इनका अलग हो सकता है ना बैंक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा से दिया इन्होंने, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे भी हम रसीद देंगे इसको काट करके, तो रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पे दोबारा रिसिप्ट नंबर डाल सकते हो कि रसीद नंबर ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा चेक, क्योंकि उन्होंने चेक दिया है अपने को। फिर है अनुराग शर्मा से हमने 10,000 रुपए का रिसीव किया चेक, तो मैंने अनुराग शर्मा नाम सिलेक्ट किया यहाँ पे 10,000 रुपीज, और यहाँ पर SBI बैंक में ये चेक मैंने लगा दिया। चेक नंबर लिख देंगे, चेक नंबर क्या है, 649774, 649774। कौन से बैंक का है, मान लो हमने कह देते हैं एक्सिस बैंक का चेक है ये। वही कंट्रोल R प्रेस करो, रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे भी कंट्रोल R प्रेस करना है रिसिप्ट नंबर के लिए। तो ये दो एंट्री अभी हमने पोस्ट कर दी। तीसरी एंट्री आ गई हमारी बैंक चार्ज। हमारे बैंक से कुछ पैसा कटा है 155 रुपए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम खर्चे में डालेंगे। यहाँ पे हम एक एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस को आपको क्या कर लेना है, डेबिट 155 रुपए से बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे SBI को। अब चेक तो नहीं, तो यहाँ पे ई फंड डाल देंगे, ई फंड नाम डाल करके, या आप यहाँ से अदर भी ले सकते हो।
अदर लिख करके आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका रेफरेंस नंबर, जो इसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ था यहाँ पे कि 9248, ये रेफरेंस नंबर डाल करके आप लिख सकते हो यहाँ पे बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। ये हमने एंट्री कर दी बैंक चार्जेस की, तो बैंक चार्जेस भी हमारा कट गया। नेक्स्ट एंट्री आ गई अपने पास में, बैंक से हमें 1150 रुपए इंटरेस्ट के मिले हैं, तो रिसिप्ट में एंट्री पोस्ट करनी है, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है 1150 रुपए से, और एसबीआई बैंक को डेबिट करना है। सेम यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लोगे आप, अदर यहाँ पे लिख देना बैंक इंटरेस्ट, और उसके बाद में कुछ नहीं डालना, बैंक नाम में नहीं डालना है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस नंबर वगैरह दिया हुआ है वो लिख करके ये बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लोगे। तो यहाँ तक एंट्री होगी अपनी। नेक्स्ट अपनी 2 एंट्रियां बच गई है, एक तो चेक बाउंस की, 3 एंट्रियां बच गई, सॉरी, एक चेक बाउंस की एंट्री बच गई, 20,000 रुपए चेक बाउंस हो गया, चेक नंबर 645213, यानी ये अमरचंद ने जो चेक दिया था 20,000 का, ये बाउंस हो गया है, और 155 रुपए हमारा बैंक से कट भी गया है। तो इस एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे, इसके लिए हम जनरल वाउचर को यूज करेंगे। डेबिट कर देंगे अमरचंद कितने रुपए, इन दोनों को जोड़ करके, यानी 20,255 रुपए, 20,250 रुपए, 20,250 रुपए डेबिट करोगे। न्यू रेफरेंस लिखोगे, यहाँ पे पहला लिखोगे चेक बाउंस, चेक नंबर कितना है, चेक नंबर इसके आगे चेक नंबर डाल दो 645213, 645213 कितना है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। फिर न्यू रेफरेंस लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितना है 250, कौन सा बैंक से कटा है अपना, एसबीआई से। यहाँ पर आपको चेक की रेंज नॉट एप्लीकेबल डालनी है, यानी जो चेक है उसको अदर में कर सकते हो आप, अदर। अब जो 645213 जो नंबर था वो लगा करके यहाँ पे लिखोगे चेक हैज बीन बाउंस विद 150 बैंक चार्जेस। अब हमारा बैंक का बैलेंस चेक करना है, कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए बैंक का बैलेंस, एक चेक और लगाना। अभी एक सेल्फ का चेक हमने बनाया है, सेल्फ का चेक मतलब दुकान के लिए बनाया हमने। तो हमें क्या करना है, वाउचर में जाके कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट करनी है। यहाँ पे कॉन्ट्रा, बैंक को क्रेडिट करना है 50,000 से, चेक नंबर अपने यहाँ पे कैश को ये करना है, यहाँ पे लिख दोगे सेल्फ चेक, सेल्फ चेक, ये खुद के लिए भरा है हमने ये चेक, तो सेल्फ चेक डालोगे, सेल्फ चेक भर दिया हमने। अब हमने हमारी सारी एंट्री होगी। अब हमारा बैंक का बैलेंस कितना है, 4,65,745 रुपए। बैंक में जाकर के चेक करना है, बैलेंस शीट में जाओ चेक करो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 4,65,745 रुपए बैंक का बैलेंस आ रहा है। क्लियर, इस प्रकार आप बैंक की जो एंट्री है वो करेंगे। अभी यहाँ पे ये माइनस वगैरह बता रहा है डेटर का, क्योंकि हमने कोई खाता बनाया नहीं था डेटर का, पहले सेल नहीं की थी उनको, सीधा रिसिप्ट में एंट्री कर दी, इसलिए ये बैलेंस नेगेटिव बता रहा है यहाँ। तो ऐसे एंट्री पोस्ट करनी।